हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल के एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सेल वर्कशीट को आप किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बेसिक चीज कॉपी एंड कट। तो पहले कॉपी के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जैसे कि आप सबको मालूम होगा, हम कोई भी चीज कॉपी एंड पेस्ट कंट्रोल-C एंड कंट्रोल-V इसका यूज करते हो। जैसे कि मुझे D5 सेल कॉपी करनी है तो मैं सिंपल सेल में जाता हूँ, कंट्रोल-C प्रेस करता हूँ और जहाँ पर भी मुझे उस सेल को पेस्ट करना है वहाँ पे कंट्रोल-V करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कंट्रोल-V करता हूँ, अपने आप वो सेल वहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे अभी भी जो सेल है D5 वो ब्लिंक हो रही है। उसका मतलब है कि आप अभी भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यही सेल किसी और जगह पे कॉपी पेस्ट करनी है तो मैं वहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल-V प्रेस कर देता हूँ। वैसे ही जब तक ये सेल ब्लिंक हो रही है तब तक आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अगर आपको अभी कॉपी पेस्ट नहीं करना है और इससे बाहर आना है तो सिंपल आप एस्केप की प्रेस करो, आप बाहर आ जाओगे। सेम वैसे ही अगर मुझे ये वाली सेल जो कि ये H7 इसको कट करना है तो आप कंट्रोल-X प्रेस करो। सेम कॉपी पेस्ट की तरह ही है, यहाँ पे सेल ब्लिंक हो रही है और जहाँ पर भी आपको इस सेल को पेस्ट करना है वहाँ पे क्लिक करो और कंट्रोल-V प्रेस कर दो। तो कट से क्या होगा, वो वैल्यू उस पर्टिकुलर सेल से डिलीट हो गए, जहाँ पर भी आप पेस्ट करना चाहते हो वहाँ पे आ जाएगी। तो ये है सिंपल कॉपी पेस्ट। इसके बाद हम बात करते हैं आप किस तरह से कॉलम और रो आपके वर्कशीट में ऐड या रिमूव कर सकते हो। जैसे कि अभी हमारा जो डेटा है वो जनवरी, फरवरी, मार्च इन 3 मंथ का है। अगर मुझे और मंथ का डेटा ऐड करना है तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ। तो अभी मुझे अप्रैल मंथ का डेटा ऐड करना है तो उसके लिए मुझे अप्रैल मंथ का कॉलम लगेगा। वो कॉलम टोटल से पहले आएगा, टोटल के लेफ्ट साइड में। तो मैं इसलिए टोटल जो कॉलम है हमारा ई उसको सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं टोटल कॉलम यानी कि ई कॉलम पे माउस लेके जाता हूँ वैसे ही हमारे माउस का कर्सर चेंज होता है, ऐसा एरो में कन्वर्ट होता है। तो अभी आप इस पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे ही मैं अभी क्लिक करता हूँ तो उसने पूरा कॉलम सिलेक्ट किया है और अभी आपको राइट क्लिक करना है, सिंपल इंसर्ट पे क्लिक करो। तो उससे क्या होगा, और एक कॉलम उस पर्टिकुलर कॉलम जो भी आपने सिलेक्ट किया है उसके लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएगा। उसी तरह अगर आपको नंबर ऑफ कॉलम ऐड करने हैं तो फॉर एग्जांपल मुझे टोटल के लेफ्ट साइड में 3 कॉलम ऐड करने हैं तो आप एट ए टाइम 3 कॉलम सिलेक्ट करो, F, G एंड H, देन राइट क्लिक कर दो और इंसर्ट पे क्लिक कर दो। तो जो भी आपने कॉलम सेट की है उसके लेफ्ट साइड में वो 3 कॉलम ऐड हो जाएंगे, कुछ इस तरह से। वैसे ही कॉलम ऐड करने के लिए एक शॉर्टकट है कंट्रोल+। अगर आप कोई कॉलम सेलेक्ट करते हो और कंट्रोल+ प्रेस करते हो तो अपने आप इस कॉलम के साइड में और एक कॉलम ऐड हो जाएगा। अगर आपके कीबोर्ड में नंबर पैड नहीं है तो आपको कंट्रोल+Shift+ प्रेस करना पड़ेगा, और अगर नंबर पैड है तो आप सिंपल कंट्रोल+ प्रेस करो। अगर 1 2 3 जो की है वो सेपरेट नहीं है तो आप कंट्रोल-Shift+ सेलेक्ट करो। तो अभी मैंने बहुत सारे कॉलम टोटल कॉलम से पहले ऐड किए हैं। अगर मुझे यहाँ पे अप्रैल, मई, जून इंसर्ट करना है तो मैं मैन्युअली इंसर्ट नहीं करूँगा, इनको सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे ऑटो फिल कर देता हूँ। तो अपने आप डिटेक्ट कर लेगा कि मुझे यहाँ पे मंथ ऐड करने हैं और अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त ये सारे मंथ ऐड कर देगा। सेम उसी तरह मैं यही डाटा कॉपी करता हूँ यहाँ पे। इस तरह से आप ऑटो फिल कर सकते हो। ये हुआ आप किस तरह से कॉलम ऐड कर सकते हो। अगर आपको कॉलम रिमूव करना है तो सेम स्टेप, आप सिंपल कॉलम पे जाओ, जो भी कॉलम आपको रिमूव करना है उसके बाद राइट क्लिक करो और डिलीट प्रेस करो। ऐसे भी आप कॉलम डिलीट कर सकते हो या फिर कॉलम सेलेक्ट करो उसके बाद कंट्रोल- प्रेस करो तो अपने आप उस कॉलम डिलीट हो जाएगा। अगर आपको नंबर ऑफ कॉलम डिलीट करने हैं तो आप एक साथ दोनों कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद कंट्रोल- तो कॉलम डिलीट हो जाएगी। अभी सेम रो के लिए अगर आपको रो ऐड करनी है तो आप रो सेलेक्ट करो, जो भी रो ऐड करनी है तो उस रो के अबाउ नई वाली रो ऐड हो जाएगी। तो आप सिंपल राइट क्लिक करके इंसर्ट प्रेस कर सकते हो, जो भी रो आपने सिलेक्ट की है उसके ऊपर
और एक रो ऐड हो जाएगी। वैसे अगर आपको नंबर ऑफ रो ऐड करने हैं तो एक साथ नंबर ऑफ रो सिलेक्ट करो और उसके बाद राइट क्लिक करके इंसर्ट कर दो, या फिर शॉर्टकट यूज कर सकते हो आप कंट्रोल प्लस। आप रो सिलेक्ट करो और उसके बाद कंट्रोल प्लस, तो उसके ऊपर जितने भी रो आपने सिलेक्ट किए उतने ऐड हो जाएंगे। सेम वैसे ही आपको अगर रो रिमूव करने हैं, एक साथ आपको जितने भी रो डिलीट करने हैं वो सिलेक्ट करो और उसके बाद कंट्रोल माइनस प्रेस करो, या फिर राइट क्लिक करके भी आप डिलीट कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से आप रो ऐड या रो रिमूव कर सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं कि आप एक्सेल के जो कॉलम है उनकी विड्थ किस तरह से चेंज कर सकते हो। तो इस टेबल में मैंने जानबूझ के इलेक्ट्रिसिटी इस बिल को रिमूव करके उसकी जगह पे क्रेडिट कार्ड इंसर्ट किया, ताकि हम कॉलम की विड्थ एंड हाइट किस तरह से चेंज कर सकते हो इसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने A8 सेल में क्रेडिट कार्ड डाला, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड प्रॉपर्ली दिख नहीं रहा, कार्ड आप प्रॉपर्ली देख नहीं सकते। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप इस ए कॉलम की जो विड्थ है वो बड़ी कर सकते हो। तो विड्थ किस तरह से आप बड़ी करोगे, आप सिंपल ए और बी इन कॉलम के बीच में जाओगे। जैसे आप बीच में जाते हो वैसे आपके माउस का कर्सर चेंज हो जाएगा और आप अभी इस कर्सर को सिंपल ड्रैग करो तो अपने आप उस कॉलम की हाइट चेंज हो जाएगी। वैसे ही आप एक साथ बहुत सारे कॉलम की विड्थ चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे जनवरी, फरवरी, मार्च इन तीनों कॉलम की विड्थ एक साथ चेंज करनी है और वो इक्वल होनी चाहिए, तो मैं एक साथ ये तीनों कॉलम सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद सेम स्टेप मैं बी और सी के बीच में माउस लेके जाता हूँ और उसको ड्रैग करता हूँ, तो अपने आप तीनों कॉलम की हाइट चेंज हो जाएगी। आप एक साथ सारे कॉलम के लिए भी कर सकते हो। आप यहाँ पे ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल पे क्लिक करके पूरी शीट सेट कर सकते हो और उसके बाद आप कॉलम की हाइट एडजस्ट कर सकते हो। अब अभी आप देख रहे हो कि एक साथ सारे कॉलम की हाइट चेंज कर सकते हो। अगर आपको कॉलम की हाइट कॉलम में जो टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी रहेगी, तो आप सिंपल पूरी शीट सिलेक्ट करो और उसके बाद जो भी कॉलम है, मान लो ए और बी या फिर बी और सी, इनके बीच में वहां पे माउस हवर करो और डबल क्लिक करो। तो उससे क्या होगा कि हर एक कॉलम में जो भी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आपके कॉलम की हाइट एडजस्ट हो जाएगी। जैसे एक कॉलम में सबसे बड़ा टेक्स्ट मंथली बजट है, इसलिए उसकी हाइट मंथली बजट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हुई है। वैसे ही बी कॉलम में सबसे बड़ा टेक्स्ट जनवरी 2023 है, तो उसके अकॉर्डिंग टेक्स्ट एडजस्ट हुआ है। तो कुछ इस तरह से आप कॉलम की विड्थ चेंज कर सकते हैं। सेम उसी तरह आप रो की हाइट चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मुझे अगर फोर्थ रो की हाइट चेंज करनी है तो आप सिंपल फोर्थ रो सिलेक्ट करो और उसके बाद 4 और 5 के बीच में माउस लेके जाओ। जैसे ही माउस का आइकॉन चेंज होता है वैसे आप उसको ड्रैग करो तो फोर्थ रो की हाइट चेंज हो जाएगी। अगर आपको प्रिसाइज हाइट चाहिए फोर्थ रो की, तो आप सिंपल राइट क्लिक करो और यहाँ पे आपको रो हाइट का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो कि आपको कितनी हाइट चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे 24 डालता हूँ और ओके प्रेस कर देता हूँ। अगर आप एक साथ बहुत सारे रो की हाइट चेंज करनी है तो साइमल्टेनियसली आप सारे रो सिलेक्ट करो और उसके बाद माउस हवर करो। जिस तरह से आप एक साथ सारे कॉलम की हाइट चेंज कर सकते हो। तो कॉलम की हाइट चेंज करते वक्त आपको एक चीज जाननी जरूरी है कि कभी कभी अगर आपके सेल में जो भी वैल्यू है तो अगर बड़ी है और आप उस पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू छोटी करते हो तो आपको हैश सिंबल दिख सकते हैं। हैश सिंबल यानी कि वहां पे जो वैल्यू है वो उस पर्टिकुलर सेल की जो विड्थ है उसमें एडजस्ट नहीं हो रही है, तो आप सिंपल उस टाइम पे उस कॉलम की हाइट चेंज कर सकते हो। जस्ट सिंपल आप वहां पे डबल क्लिक कर सकते हो और वो कॉलम ऑटो फिट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि आप किस तरह से कॉलम को हाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर आपको ये जो शीट है वो किसी के साथ शेयर करनी है, लेकिन आपको ओनली जनवरी एंड फरवरी मंथ का डेटा ही शेयर करना है, मार्च का डेटा शेयर नहीं करना है, तो आप सिंपल इस पर्टिकुलर मार्च का जो डेटा है, इसका जो कॉलम है उसको हाइड कर सकते हो। आप सिंपल कॉलम सिलेक्ट करो, उसके बाद राइट क्लिक कर दो और वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा हाइड का। आप सिंपल हाइड पे क्लिक कर दो तो वो पर्टिकुलर कॉलम हाइड हो जाएगा। तो अभी आपको ओनली 2 मंथ का ही डेटा दिख रहा है, जो कि जनवरी एंड फरवरी। वैसे ही रो के लिए भी आप कर सकते हो। मान लो आपको एक क्रेडिट कार्ड रो नहीं दिखानी है तो आप सिंपल उस पर्टिकुलर रो को हाइड कर दो। क्रेडिट कार्ड
जो रो है उसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और हाइड पे प्रेस कर दो। सेम उसी तरह से अगर आपको एक साथ बहुत सारे रो या कॉलम हाइड करने हैं तो आप सिंपल एक साथ सारे रो सिलेक्ट करो। जैसे कि मुझे रेंट एंड फूड हाइड करना है, दोनों रो सिलेक्ट किया है, उसके बाद राइट क्लिक करता हूँ और हाइड पे क्लिक करता हूँ, तो दोनों रो हाइड हो चुके हैं। तो अभी आप देख सकते हो 4 और 7 के बीच में आपको एक डबल लाइन दिखी, तो इसका मतलब कुछ रो है इन दोनों के बीच में वो हाइड हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी ट्रैक करके जो रो हाइड है उसको अनहाइड कर सकते हो, या फिर अब देखो यहाँ पे 7 और 9 इन दो रो के बीच में एक रो हाइड है, तो उसको अनहाइड करने के लिए आप एक साथ 7 और 9 रो सिलेक्ट करो, उसके बाद राइट क्लिक कर दो और आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा अनहाइड का, उसको सिलेक्ट कर दो। तो अपने आप इन दोनों के बीच में जितने भी रो है वो रो अनहाइड हो जाएंगे। या फिर अगर आपको पूरे शीट में जितने भी रो या फिर जितने भी कॉलम हाइड है उनको अनहाइड करना है, तो एक साथ पूरी शीट सिलेक्ट करो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल पे क्लिक करके और राइट क्लिक करो और रो या कॉलम पे माउस हवर कर दो और उसके बाद अनहाइड पे प्रेस कर दो, तो जितने भी कॉलम हाइड हुए होंगे वो अनहाइड हो जाएंगे। सेम गोज विद रो, तो आप सिंपल रोज पे माउस लेके जाके अनहाइड कर सकते हो, तो जितने भी रोज हाइड है वो अनहाइड हो जाएंगे। अभी हम देखते हैं कि आप किस तरह से आपकी शीट को रीनेम कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप शीट 1 में हैं, तो अगर मुझे शीट 1 को क्वार्टर 1 ऐसा नाम देना है तो आप दो ऑप्शन है, आप सिंपल शीट को राइट क्लिक करो और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रीनेम का, तो यहाँ से भी आप शीट को रीनेम कर सकते हो। या फिर आप सिंपल जो शीट 1 है उसके ऊपर माउस लेके जाओ और डबल क्लिक कर दो, तो अपने आप उस शीट का नाम चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे Q1 डाल देता हूँ। वैसे ही अगर आपको फॉर एग्जांपल मैं अभी शीट 2 में हूँ, शीट 2 में कोई कंटेंट है, अगर मुझे इस पर्टिकुलर शीट को डिलीट करना है, शीट 2 पे जाओ, राइट क्लिक करो और डिलीट पे आइकॉन क्लिक कर दो। लेकिन एक डिस्क्लेमर, जब भी आप शीट्स डिलीट करो उससे पहले आपको 100% श्योर होना चाहिए कि आपको वो शीट नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आप शीट डिलीट करते हो उसके बाद उस शीट को आप फिर से नहीं अंडू कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे कुछ भी करता हूँ तो मैं अंडू कमांड पे प्रेस करके फिर से वो चेंजेस रिवर्ट बैक कर सकता हूँ। इसलिए यहाँ पे भी आप देख सकते हो अंडू कमांड है, या फिर आप सिंपल Ctrl+Z प्रेस कर सकते हो और जो भी आपने चेंजेस किए वो आप फिर से रिवर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने एक बार शीट डिलीट कर दी तो आप उस शीट को फिर से नहीं ला सकते। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मुझे शीट 2 डिलीट करनी है तो मैं सिंपल राइट क्लिक करता हूँ और डिलीट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो माइक्रोसॉफ्ट मुझे एक वार्निंग देता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल परमानेंटली डिलीट दिस शीट, डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो मुझे पूछ रहा है कि आपको परमानेंटली डिलीट करना है क्या। अगर आप 100% श्योर हो तभी आप डिलीट पे क्लिक करना। तो अभी मैंने डिलीट पे क्लिक किया, आप देख सकते हो अंडू कमांड एक्टिव नहीं है। या फिर अगर मैं Ctrl+Z करता हूँ तो कुछ नहीं होता और वो शीट फिर से नहीं आती। इसलिए जब भी आप शीट डिलीट करो उसके बाद मेक श्योर कि आप 100% श्योर हो कि आपको वो शीट डिलीट करनी है। वैसे अगर मुझे शीट 3 डिलीट करनी है तो मैं राइट क्लिक करता हूँ और डिलीट करता हूँ। तो शीट 3 डिलीट करते हुए उसने कोई पॉपअप नहीं दिया, क्योंकि वहाँ शीट 3 में हमने कोई भी कंटेंट ऐड नहीं किया था, वो ब्लैंक थी, इसलिए वो विदाउट एनी वार्निंग डिलीट हो चुकी है। अभी हम बात करते हैं आप किस तरह से शीट को कॉपी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्वार्टर 1 की शीट है, अगर मुझे सेम शीट क्वार्टर 2 के लिए चाहिए तो मैं सिंपल राइट क्लिक करता हूँ शीट को और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा मूव और कॉपी, तो आप यहाँ पे जाके भी शीट कॉपी कर सकते हो। तो मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। जैसे कि अगर मुझे ये अभी जो शीट है वो क्वार्टर 1 के लिए है, सेम शीट अगर मुझे क्वार्टर 2 के लिए बनानी है तो मैं सिंपल Q1 शीट सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद कंट्रोल प्रेस करता हूँ और उसके बाद Q1 शीट ड्रैग करता हूँ। तो जैसे मैं Q1 शीट ड्रैग करता हूँ वैसे ही मेरे माउस पे न्यू आइकॉन दिख रहा होगा और जहाँ पर भी मैं माउस छोड़ दूंगा वहाँ पे वो शीट कॉपी हो जाएगी। जिसके आप देख सकते हो यहाँ पे शीट कॉपी हुई है। और अभी अब मैं डबल क्लिक करके उस शीट का नाम चेंज कर सकता हूँ Q2, और जो भी डेटा है वो Q1 का ही है। तो आप चाहें तो यहाँ पे और 3 कॉलम ऐड कर दो और उसके बाद जो भी आपकी डेटा है वो यहाँ पे पुट कर दो
और बाद में ए वाले 3 तो हम डिलीट कर दें। तो इस तरह से आपकी Q2 का जो शीट है वो रेडी हो चुका है। अगर मुझे फिर से Q2 को कॉपी करना है तो मैं सिंपल कंट्रोल प्रेस करता हूँ, Q2 को ड्रैग कर दूंगा, अपने आप न्यू शीट क्रिएट हो जाएगी और उसके बाद उसको रीनेम करता हूँ Q3। वैसे ही अगर आपको शीट को मूव करना है तो आप सिंपल इसको ड्रैग कर सकते हो जहाँ पर भी आपको, फॉर एग्जांपल मुझे Q3 सबसे स्टार्ट में चाहिए तो आप सिंपल इसको ड्रैग करो, जहाँ पे भी आपको चाहिए छोड़ दो। फॉर एग्जांपल Q3 मुझे सबसे लास्ट में चाहिए, तो जैसे आप कर्सर को ड्रैग करते हो तो वहाँ पे एरो आएगा जो आपको दिखाएगा, आपको गाइड करेगा कि आपको कहाँ पे शीट को मूव कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कि Q2 से पहले ये शीट ऐड हो जाएगी, अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो सबसे लास्ट में Q1 की शीट ऐड हो जाए। तो ये था कि आप किस तरह से वर्कशीट को मॉडिफाई कर सकते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आप मुझे अगर और मोटिवेट करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके रिलेटिव हैं, उनको आप शेयर कर सकते हो। हमारा बेसिक एम है इस चैनल का कि हम ये सारी जानकारी और जो भी टैक्टिक है जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से सीखे हैं वो आप इस यूट्यूब के चैनल से सीख सकते हो। थैंक यू।